जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। डिस्कनेक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखने वाले हैं टू ग्रुप डिस्कनेक्शन के अंदर 1,6 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड, यानी हम इसके अंदर आज एनालिसिस करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड का जो एक दूसरे से 1,6 पोजीशन पे होंगे और उसके अंदर एक बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन जो है नेम रिएक्शन है वो भी कैसे यूज होगी, और अगर वो यूज हो रही है तो उसका डिस्कनेक्शन करके हम सिंथेसिस में उसको कैसे यूज में लेंगे वो आज सीखेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है ऐसा, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं 1,6 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड, बट ये तो 1,6 है नहीं, तो अब इसे 1,6 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड अल्फा बीटा है। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड से अल्फा बीटा, तो मैंने अल्फा बीटा जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर दिया, इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, और कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये CHO, ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन था वो ये रहा, और ये वाला कार्बन इसका मैंने CHO बना दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया, इस वाले कार्बन को न्यूट्रल कर दिया हमने, और ये वाला जो कार्बन है उसको CHO बना दिया। ये डबल बॉन्ड जब हमने डिस्कनेक्ट किया है तब आगे आइए। अब मैं क्या करूंगा? रिकनेक्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा? ध्यान से देखिए, मैं क्या पढ़ रहा हूँ? 1,6 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बोनिल कंपाउंड एक दूसरे से 1,6 पोजीशन पे, इसका मतलब हम 1,6 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, और रिकनेक्ट होने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये जो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से देखिए 1 2 3 4 1 4 पोजीशन पे, 1 2 3 4, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया। ये कैसे आया? जब हम सिंथेसिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। आगे जब हम इसमें करेंगे, आगे क्या बनेगा? इसमें क्या करा दें हम? RMGX डाल के, जब हम रिवर्स करेंगे उसके लिए डाल रहे हैं हम ये, और इसमें हम इसे साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, देखिए ये इसका डिस्कनेक्शन रहेगा। डिस्कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है कि हम जो डिस्कनेक्शन कर रहे हैं ये हमें समझ में आएगा मोस्टली सिंथेसिस से, जब हम इसका क्या करेंगे? सिंथेसिस। तो लास्ट स्टेप क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्टिंग मटेरियल स्टार्टिंग वाला ही लेंगे, लास्ट वाला लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल। ये लीजिए, इसमें मैं क्या डाल दिया? मिथाइल लिथियम। क्या होगा? ध्यान से देखिए, ऑब्वियस सी बात है यही होने वाला है, और मुझे यहाँ पर O नेगेटिव Me मिल गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था इस पर जुड़ गया। अब मैं क्या करूंगा? इसमें H+ प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको न्यूट्रल कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? मैं यहां से H जो है इस वाले नियर बाई कार्बन से ये रिमूव कर दूंगा, और मुझे OH और H यहाँ से H2 रिमूव होके मेरे को क्या मिल जाएगा? ये लो, आ गए हम यहाँ पे। मैंने कहा था कि ये जो बना है, इससे ये जो बना है वो सिंथेसिस में समझ में आएगा कि सिंथेसिस में यहाँ से हम यहाँ पे कैसे आए वो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? RMGX। तो RMGX की हेल्प से या RLI की हेल्प से, हम RMGX भी ले सकते हैं, आप RLI भी ले सकते हैं, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, H2 रिमूव हो गया, ये लीजिए। अब आगे क्या करना है? इससे ये बनाना है। क्या करें? ओजोनोलाइसिस दे लो। क्या होगा? जे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा। ये जो कार्बन है ये रहा, वो जे रहा, इसका कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया मैंने। और ये जो कार्बन था ये वो ये रहा, इसका CHO बना दिया। ये हमें ओजोनोलाइसिस करते हैं एल्कीन का, तब हमें करते हैं हमें ये चीजें, ये हमें पता होना चाहिए। यानी अगर इन शॉर्ट में यहाँ करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलाइसिस करवा दूं ZnH2, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? HCHO और HCHO।
2 मोल के हमें मिल जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। यानी क्या किया हमने, ये 2 बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दिए। सेम यहां पर भी हमने किया है। दोनों तरफ क्या बन गया हमारा, बिल्कुल बन गया क्या, ठीक है। तो ऊपर जो हमने समझाया है मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कार्बोनाइल कंपाउंड बना लिया। अब ये और ये सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। देखिए कैसे, ये जो कार्बन है ये वाला 1 2 3 4 5 6, मैं काउंटिंग कर लेता हूँ या तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 6 बन गया क्या। अब मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ जैसे ऊपर बना हुआ है, CHO, ये लो सेम ऐसा बन गया। ये वही है, देखिए काउंटिंग कीजिए आप एक बार जल्दी से, 1 2 3 4 5 6, जाइए। अब क्या करें, अब हम इसके अंदर रिएक्शन करा दें, बेस डाल देंगे। जैसे बेस डालूंगा तो ये 5वें नंबर पे जो अल्फा कार्बन है ये यहां से रिमूव होगा, इस पे अटैक कर जाएगा। कैसे, इधर बना लेते हैं एक बार, और ये जैसे नेगेटिव चार्ज बना है ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और मेरे पास मेरा क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं। OH, फिर मैं यहां से H2 रिमूव कर दूं क्या, ध्यान से देखिए H2 रिमूव हो रहा है। ओके, यहां से जैसे H2 रिमूव करूंगा तो मेरा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। जी लो, जे और जे सेम है, देख लीजिए। ठीक है, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये सिंथेसिस ये भी मेरे को करना है यहाँ पर, इसलिए मैंने छोटा छोटा बनाया है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्वियसली आएगा, बिल्कुल पूरा आ चुका है इसके अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड एनालिसिस आपके सामने है, वो हम जल्दी से करेंगे, पहले इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम सबसे पहले क्या करें, देखिए इसका रिकनेक्ट करा देते हैं हम, इसको रिकनेक्ट जैसे वहां करा है। ठीक है, जैसे हमने रिकनेक्ट कराया तो ये रिंग बन जाएगी और डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे। बाकी जो है वो एज इट इज सेम रहने वाला है। सॉरी, H, ये स्टीरियो केमिस्ट्री भी दे रखी है इसने कुछ, OMe, ये लो। अब CO बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं, कौन सा, ध्यान से देखिए, CH3 है, इसको CH3 लिख लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, अल्कोहल में। साइक्लोहेक्सीन एज इट इज रखा मैंने, HHOH। ओके, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेपरेट हो जाएगा हमारा। देखो, ओके चलिए यहां से आगे चलते हैं। यहां से हम क्या कराएं, FGI करवा लें, FGI। देखिए FGI कराएंगे तो ध्यान से देखिए, ये CH2OH और ये CH2OH CWH में कन्वर्ट हो जाएगा। CWH में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ से H2 रिमूव कर देंगे और एनहाइड्राइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एनहाइड्राइड, जो कि हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये लो। ठीक है,
ये हमने एनहाइड्राइड बना लिया कि ये जो ग्रुप था उसका हमने COOH बना लिया, इसका मैंने COOH बना दिया, यहाँ से H2 रिमूव कर दिया और हम आगे की तरफ यानी ये जो ग्रुप था ये वाले दोनों उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, COOH ग्रुप में। यहाँ से H2 निकाल दिया और मैंने बना लिया ये। अब आगे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, साफ दिख रहा है कि भैया साइक्लोहेक्सीन है और साइक्लोहेक्सीन के बाद में पास में क्या दे रखा है, मैलिक एनहाइड्राइड दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है ऐसे साइक्लो एडिशन डिसऑर्डर क्या हो जाएगा प्लस, चलो बन गया क्या, ध्यान से देखिए क्या बना है। जैसे मैंने इसमें क्या करा, रीअरेंजमेंट करवा दिया, मेरे पास में मेरा प्रोडक्ट बन गया है। क्या बन गया है मेरा प्रोडक्ट, एक तो डाइइन और एक डाइनोफाइल, ठीक है। डिसऑर्डर रिएक्शन में हमने ये देखा था, ये मैंने यहाँ पे भी बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो कार्बन है इधर वाला जिस पे OH ग्रुप है इसका FGI करा लिया, COOH ग्रुप है, COOH 2 ग्रुप है, यहाँ से H2 रिमूव होगा, एनहाइड्राइड बनेगा, ये यहाँ पे जाके पता चलेगा मैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डिसऑर्डर रिएक्शन होगी, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। चलिए हम सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस, चलिए सिंथेसिस में हम सबसे पहले जहां से एंड किया है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। प्लस मैलिक एनहाइड्राइड, ये लो हीटिंग कंडीशन दे दी। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये अपन कर चुके हैं बहुत बार, तो समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। ये लो, मेरे को बताइए जे और जे सेम है क्या, बिल्कुल, ये और ये बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे करेंगे इसमें क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, OH OH। ध्यान से देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन ये रहे, और आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल OH OH, अल्कोहल अल्कोहल में, ये और ये सेम है। अब आगे हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, बिल्कुल मिथाइल आयोडाइड से करा दूं NH के साथ में, मिथाइल आयोडाइड, व्हाट इट। इसके साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए, OMe। ध्यान से देखो हुआ क्या है, NaH ये बेस है, यहां से H प्लस ले लेगा अल्कोहल से, यहां से भी H प्लस ले लेगा। अब ये O नेगेटिव किस पे अटैक करेंगे, ये यहां से इस पे अटैक करेगा, यहां से मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा और मिथाइल आके जुड़ जाएगा, मिथाइलेशन हो गया ये। अब देखिए जे और जे सेम है। अब हम क्या करें, यहां से ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक है वो ब्रेक करके हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बनाएंगे। तो हम क्या कर दें, अब क्या करेंगे, हम यहां पर भी यूज में लिया था स्टेप, ये लीजिए, हमने क्या करा लिया, ओजोन एनालिसिस, O3H2O प्लस जिंक। ध्यान से देखिए, और ये CHO, ये लीजिए। जैसे मैंने इसमें CHO के अंदर कन्वर्ट कर लिया, अब इसका मैं क्या करा दूंगा, ऑक्सीडेशन करा दूंगा, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद H2O2 यूज में ले लूंगा। H2O2 यूज में लेने से मेरा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा H2O2। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2O2 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस CHO को किसमें बदल देगा, बिल्कुल इनमें बदल देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और मेरा टारगेट मॉलिक्यूल मेरे को मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, अगर आप बोल रहे हो कि भाई H2O2 तो सिर्फ एसिड बनाएगा, तो एसिड बनाने के साथ में जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा क्या, टारगेट मॉलिक्यूल अगर आप बोल रहे हो अभी नहीं बनाएंगे हम,
तो ये लो, ये है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, CH2N2, इसमें आप डाल दो CH2N2, दिख तो रहा है क्या, बिल्कुल CH2N2 इसके अंदर आप डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो मेरे को इसके अंदर क्या मिल जाएगा, बिल्कुल CH2N2 जैसे मैं डालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। इसका मुझे डिस्कनेक्शन कराना है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हमें सिखाएगा भी सही कि क्या करना है। हमें इसका डिस्कनेक्शन करना है, तो हमने क्या करा, 2 CO बॉन्ड ब्रेक कर दिए। यहाँ से ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिए। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में देखो क्या हुआ है, इधर वाली रिंग और इधर वाली रिंग को हमने क्या कर दिया, ओपन कर लिया है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों तरफ का हमने ब्रेक कर दिया है। और जो लैक्टोन था, ये जो साइक्लिक एस्टर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर जो है उसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको हमने ब्रेक करा लिया। तो इधर देखिए क्या बन गया, ध्यान से देखिए। अगर ये COOH ग्रुप और ये OH ग्रुप आपस में मैं मर्ज कर देता हूँ, यहाँ से H2 निकाल देता हूँ, तो मैं इधर कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, COOH ग्रुप निकाल देता हूँ, तो कुछ ऐसा मेरे को मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमने ये रिंग भी ब्रेक करा दी और ये वाली रिंग भी हमने क्या करा दी, ब्रेक करा दी। ब्रेक कराने के बाद में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 2 कार्बन है, ये वाले, ये जो 2 कार्बन है वो ये रहे, ये एज इट इज है। तो यहां से ये जो मैंने ब्रेक किया, तो ये COOH, ये कार्बन COOH और इधर वाला ये ऑक्सीजन मैंने एज इट इज यहाँ पे बना दिया। ठीक है, पहला ये रहा। दूसरा क्या है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इस कार्बन के सहित में ये बन जाएगी। इधर आइए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में जब H2 रिमूव करूंगा तो एस्टर कंटेनिंग ये रिंग भी बन जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास में 2 रिंग रिवर्स में आया तो दोनों रिंग बन गई है। यानी जब मैंने ये रिंग ब्रेक की तो एक COOH में कन्वर्ट हो गया और एक OH में। ये वाली बॉन्ड जब मैंने ये वाला रिंग ब्रेक किया तब एक COOH इधर मिल गया और एक नीचे वाला OH ग्रुप बन गया। ठीक है, अब आगे चला, यहां से मैं इधर आ गया। यहां से देखिए क्या चेंजेस हुए हैं, बताइए। यहां पर ये जो है H और OH रिमूव हो गया, यहां से क्या, H2। जैसे H2 रिमूव हुआ तो यहां पर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं इसे रिकनेक्ट कराऊंगा। देखिए, रिकनेक्ट जब भी आप कराएंगे तो एक साइक्लोहेक्सीन जो है वो हमें फॉर्म होगी, वो ये रही। अब साइक्लोहेक्सीन कहां से फॉर्म हुई, सुनिए। हम पढ़ रहे हैं 1,6 डाइफंक्शनलाइज्ड बिल्कुल कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए, मेरे को बताइए, ये जो कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी 2 COOH ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये वाले J कार्बन और J कार्बन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, 1,6 पर है। यानी 1,6 पर है, तो इन दोनों के मर्ज करने पे मेरे को ये साइक्लोहेक्सीन मिल गई। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है मैंने एज इट इज बनाया। ध्यान से देखिए, ये वेज वाला और ये पूरा ग्रुप चला गया डैश पे। तो देखिए, एक ही यहाँ पर वेज पे जो मिथाइल ग्रुप था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये डैश पे है, ये डैश पे आ गया है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पोर्शन वेज डैश पे था, वो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये वेज डैश है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो क्या किया, 1,6 पे जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप था उनको मैंने मर्ज करके साइक्लोहेक्सीन यहाँ पे बना लिया। आगे क्या किया है हमने, डीन-सेल्डर रिएक्शन किया। डीन-सेल्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपको खुद को पता है कि भैया ये बॉन्ड चला गया यहाँ, ये बॉन्ड आ गया यहाँ और ये बॉन्ड चला गया यहाँ। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच कौन कौन सा, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर एक क्या है, ये साइक्लोडाइईन, कौन सी, ब्यूटाडाइईन यहाँ से अलग हो गई है। देखिए, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी ये जो सिस्टम है, कौन सा वाला, ये जो 4 कार्बन है 1 2 3 4, वो ये रहे, साइक्लोब्यूटाडाइईन अलग हो गया हमारा। फिर यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए डबल बॉन्ड आ गया, COOH ग्रुप एज इट इज है। आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसको जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा
कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो सिस्टम है कौन सा वाला, ये वाला जी, ये तो ये रहा, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बन था इसका मैंने किसका क्या बना दिया है, COOH। ये जो ग्रुप आया है आपका CHO वाला, ये COOH के पास वाला कार्बन, उसको CHO में अपन ने कन्वर्ट कर लिया है। तो ये तो इसका डिस्कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये मैंने क्या किया है, जब आप रिकनेक्ट करेंगे तो ये COOH ग्रुप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर को। तो यहाँ से आप यहाँ से क्या करेंगे, इस कार्बन को मर्ज कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास इससे यहाँ जाने के लिए पहले एक बार इसको ऐसा देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। आइए सिंथेसिस की तरफ चलते हैं। ये रहा सिंथेसिस, ये जो था इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया, इस सिंथोन को, इसका रिएजेंट मैंने बना लिया यहाँ पर, ये रहा। इससे मैंने रिएक्शन करा दी इसकी, वो यहाँ पर है ही, ये लीजिए क्या डाल दिया हमने, बिल्कुल हाई टेम्परेचर थोड़ा सा H3PO3 डाला। अब हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, ये ग्रुप ये रहा, यही है क्या। अब इसके इस वाले कार्बन पे हमने रिएक्शन करा दी है, ठीक है, इनॉल बना के यहाँ पर हमने इस पे अटैक करा दिया CHO ग्रुप पे, और यहाँ पे फिर क्या करा दिया, H2 रिमूव करके डबल बॉन्ड कन्वर्ट करा दिया। इजी रिएक्शन है, आगे चलते हैं। यहाँ से इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं, कौन सी रिएक्शन है, 4n+2। 4n+2 जो रिएक्शन है वो करवाएंगे। तो देखिए ये जो ग्रुप है वो ये जो ग्रुप है इसको मैं ऐसे उठा के यहाँ ले आता हूँ। जब यहाँ पे लाऊंगा तो मेरे को बताइए इस ग्रुप के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन दिख रहे हैं, ये 4 कार्बन, और ध्यान से देखिए ये कितने कार्बन है, 2। तो 4 और 2 के 6 मेंबर रिंग बन जाएगी इन दोनों की रिएक्शन से। तो साइक्लोहेक्सेन मेरी यहाँ पर जनरेट हो गई है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान साइड में लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, यही है सिस्टम, दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। ध्यान से देखिए हो रहा क्या है, ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इधर जाके डबल बॉन्ड बना रहा है जो कि ये वाला है, और ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड जनरेट कर रहा है। तो देखो ध्यान से देखिए कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गई है इससे, ये यहाँ आ गए। अब ध्यान से देखिए, मेरे को यहां से ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सा, ये वाला क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया है मैंने, इसका भी देखिए, ध्यान से देखिए, इस कार्बन का भी COOH बन गया है और इस कार्बन का भी COOH बन गया है, देख लीजिए यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या डाल लिया, OH नेगेटिव, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, बिल्कुल डाईऑल दिख रहे हैं आपको। अब ये डाईऑल जो बन गए, यहां से आप इसको देखिए और इसको देखिए, ये बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब सुनिए, इससे मेरे को टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है COOH ग्रुप इधर आइए, ये वाला जो COOH ग्रुप है वो इस OH के साथ में रिएक्ट करेगा और इधर वाला COOH ग्रुप इस वाले से रिएक्ट करेगा। यहां समझ सकते हैं, ये COOH इससे रिएक्ट करेगा और ये वाला यानी 1 2 3 4 5 बिल्कुल ये वाला इससे रिएक्ट करेगा, तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हमें वापस मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो क्या है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय द बेयर-विलिगर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, ये नेम रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन या बेयर-विलिगर रिएक्शन जो है किस तरह से होती है, ये मैंने साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने पर एसिड से करा देनी है। ये लो, पर एसिड का मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो मैं से बोलूंगा पर एसिड। देखो क्या हो गया, ध्यान से देखिए, मैं इसको यहां से ब्रेक करूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है। तो नेगेटिव जो चार्ज है वो किस पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे सीच पे, ओके, और मेरे पास में कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए कैसा, यहां मान लेता हूं मैं ये ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो कार्बन है उसको यहाँ ले लिया, ठीक है, ताकि हम इजीली बना सकें। और ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो गया, ये लीजिए ऑक्सीजन, इस पे एक और ऑक्सीजन है और COR ग्रुप। ये जो H है ऑक्सीजन पे चला गया है, ये लो बन गया। तो साइक्लोहेक्सेनॉन इससे पर एसिड से रिएक्शन करके कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये है स्टेप समझने वाला। यहां से
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये जो कार्बन है, ये डार्क हमने कर रखा है, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम टाइम में ये जो बॉन्ड है वो इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड ऐसा है अब ऑक्सीजन के साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सेम टाइम में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो कैसा बनेगा देखते हैं। ये वो पोर्शन है जहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है, कार्बन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, ठीक है, यहां तक सही है। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, वो क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक बॉन्ड बना लेगा और ये जो ऑक्सीजन है इधर इस कार्बन से अटैच है ही सही, ये लो, गॉट इट। और ये साइड में हमारा क्या निकल गया, RCOO नेगेटिव ग्रुप। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रल हो जाएगा और ये जो H+ रिमूव होगा वो ये ले लेगा। तो हमारे पास में कुछ कैसा बनेगा, मैं ऊपर बनाता हूँ, एक 7 मेंबर रिंग बन जाएगी मेरे सामने, वो ये रही और ये ऑक्सीजन जे रहा। ध्यान से देखिए, इसमें ये डार्क कलर से मैंने क्या बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर मेरे पास में रिंग बन चुकी है और यहाँ से जो H+ जाएगा वो लेके ये क्या बना लेगा, RCOOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन अभी अपन ने देखी है ये कौन सी है, बेयर विनेगर रिएक्शन। ओके, अब हम इसको यूज में लेके एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और ये हमारा 4 नंबर का है, क्या है, कुछ ऐसा होगा, ये लीजिए, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बन गया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये लीजिए, ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है जिसका मेरे को क्या कराना है, डिस्कनेक्शन कराना है। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 ये जो फंक्शनल ग्रुप है दो, ये किस पोजीशन पे, 1 6, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 6 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड, ठीक है। आगे देखते हैं होगा क्या, मैं इसका करा देता हूँ FGI, क्या करा देता हूँ, FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, और मेरे को कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, जी लो। तो मैंने ये जो कार्बोनिल समूह है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं रिडक्शन। अब देखे, ध्यान से सुनिए, ये मैंने जो रिडक्शन लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, ये ठीक है, तो हमने इसका क्या करा दिया, FGI करके इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां गया मैं, यहां आने के बाद में क्या देखिए, ध्यान से देखिए, क्या 1 2 3 4 5 6 7 अगर मैं यहां से रिकनेक्ट करा दूं, क्या करा दूं, यहां पे हम लिख देते हैं कि भाई हम क्या करा रहे हैं, रिकनेक्ट। अगर मैं रिकनेक्ट कराता हूं तो ध्यान से देखिए 7 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग तो होगी ही सही, एस्टर भी उसमें प्रेजेंट होगा इस तरह से। और ये होगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये ऑक्सीजन, ये इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वापस आएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास जो सिस्टम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। चलिए, ये तो मेरे पास में आ गया इसका कि भैया मैंने इसका क्या करा दिया, डिस्कनेक्शन। तो क्या क्या स्टार्टिंग में देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, FGI, ठीक है, FGI कराया, फिर हमने क्या करा दिया, इसका रिकनेक्ट कराया, रिकनेक्ट करने के बाद में मेरे पास मिल गया 7 मेंबर एस्टर, ठीक है। अब सिंथेसिस कीजिए, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, ये जो 7 मेंबर मेरे पास रिंग बना है, ठीक है, सिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस जब मैं करूंगा तो ध्यान से देखिए, ये है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैं डालना चाह रहा हूं मैथेनॉल, ओके।
अब मेथेनॉल को ही मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे जो रीजन है वो आपको यहाँ पे साफ दिख जाएगा। देखिए सिंथेसिस है तो अपन रिएक्शन को बहुत आराम से करेंगे, एक एक स्टेप बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिए ये H इसके पास है, सुनिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे चला जाएगा H और ये कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे आ गया OMe ग्रुप। ओके ये हो गया। ये ऐसा थोड़ी होगा, अभी तो नेगेटिव रहेगा, अभी नेगेटिव रहेगा, ऐसे अभी नहीं होगा कुछ भी, और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन है। ठीक है ये लीजिए, ठीक है OMe आ गया, H हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब होगा क्या, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जो H प्लस रिमूव हुआ था वो अब आ जाएगा। देखो सिस्टम में, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 मेंबर हमारी रिंग थी, उसके अंदर जो भी सारे कार्बन यहाँ पर आ चुके हैं। हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने यही कराया है कि यहाँ पर अटैक कराया है, तो अटैक कराने से मेरे को मिल गया ये। अब मैं रिंग ओपन करा रहा हूँ, रिंग ओपन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे तो ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि यहाँ पे बना दिया है। बट ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा है वहां पे H प्लस आ जाएगा जो यहाँ से रिलीज हुआ था। ये लीजिए, अब इसको देखिए और ये देखिए सेम है, मैं इसको एज इट इज बना देता हूँ ऐसा, ताकि आपको देखने में, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए, गॉट इट, डिट्टो सेम। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें यहां से यहां पर जाना है, यानी ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है जे वाला, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले ग्रुप में CHO ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, PCC 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें मैं क्या डाल दूंगा, PCC डालते ही मेरा टारगेट मॉलिक्यूल जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो मिल जाएगा, ये वाला। तो मैंने क्या किया, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप था 1 डिग्री, उसको मैंने कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या डाला है, PCC। गॉट इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एनालिसिस पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एनालिसिस देखते हैं हम इसके अंदर, और वो हमारे सामने कैसा रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हमारा एनालिसिस नंबर 5 क्या रहने वाला है, देखिए देखिए आपको जो है एग्जाम्पल लर्न हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ये लीजिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये लीजिए, 2 5 मेंबर रिंग मैंने एक ही कार्बन से अटैच करके ऐड कर दिया है यहाँ पे, और इसका मेरे को करना है डिस्कनेक्शन। तो कैसे करेंगे वो सारी कहानी आप देखने वाले। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड, ध्यान से देखिए 1 2 3 1 3 CC बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 3 CC बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये है, हमने पहले पढ़ा भी है चैप्टर के अंदर, अभी हमारा 1 6 चल रहा है। चलिए, जैसे हमने ये ब्रेक किया, क्या होने वाला है, ये लीजिए, ये तो एज इट इज रहेगा, ये लीजिए, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहां पे OMe लगा दिया हमने, क्या लगा दिया है, OMe। ये OMe जो है वो क्या है, हमारा एस्टर बन गया है हमारा। अब हम यहां से एक बॉन्ड और ब्रेक कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड ब्रेक किया, जेलो प्लस, सॉरी इसको जेलो। तो हमने क्या किया, ये बॉन्ड भी ब्रेक कर लिया, और इसका यहाँ पर हमने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, सिंथॉन बना लिया हमने यहाँ पर। तो ये हमारा इसका डिस्कनेक्शन हो गया है, डिस्कनेक्शन हो गया है। अब हम इसका सिंथेसिस करेंगे। अब मेरे को बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये हमारा
बना लिया क्या हमने? चलें आगे, चलो। तो देखो क्या है, ये जो है, ये जो सिंथोन है, इसका मैं रिएजेंट बनाऊंगा तो क्या बना सकता हूं? क्या मैं ये बना सकता हूं क्या? CWMe, ठीक है। तो अब इसको यहां से मैं स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। सिंथेसिस देखते हैं इसका। सिंथेसिस में मैं वही मॉलिक्यूल एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ले लूंगा यहाँ पर, ये लीजिए CWMe। यहाँ इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? अब देखो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? HBr डाल देंगे इसके अंदर, या फिर हम क्या डाल देंगे? बेस डाल देते हैं, ठीक है। बेस डालने के बाद में हम क्या करेंगे कि भैया यहाँ से एक H प्लस चला जाएगा और हमारे पास में नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ जाएगी, तो हम इसमें डाल देते हैं बेस। बेस डालेंगे तो क्या डाल लें? बेस। ये लीजिए, तो हमने क्या किया? CWMe डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज प्लस। ध्यान से देखिए, अब ये जो स्पीसीज है ये एज इट इज ऐसी है कुछ, ये इससे रिएक्ट कर लेगी, तो ये बना देता हूं यहां पर बराबर में, ये लीजिए, दिख रहा है बिल्कुल। इस पे अटैक करेगी, कैसे करेगी? ये लीजिए, लिख क्या हूं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और ये इस कार्बन से कुछ ऐसे अटैच हो गया है, ये लीजिए, बन गया क्या? ओके, हम ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गए, बस ये CWMe ग्रुप ही तो एक्स्ट्रा है, इसको तो हम कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या करें हम? अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, क्या कर लें हम? कंसंट्रेट इसके अंदर क्या डाल दें? HCl। कंसंट्रेट HCl डाल देंगे तो हम क्या कर लेंगे? इसको हटा देंगे क्या? हाँ, देखिए जैसे ही मैंने ये डाला तो ये हो गया फुर्र, ठीक है। इसको यहां बना देते हैं, ये लीजिए, दिख रहा है? देखिए जूम कर लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है तो। अब हम क्या करें आगे? अब हम इसके अंदर इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, तो इसकी रिएक्शन कराने के लिए हम इसमें PPA डाल देते हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा। कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, ये दोनों साइट एक दूसरे से, ये यहाँ से ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है, यहाँ से। अब इसी बात है, ये यहाँ से आएगा, अटैक करेगा, रिंग बन जाएगी और सारी चीजें यहाँ पर। फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इसने कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये वापस जाएगा तो OMe ग्रुप चला जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, ओके डन। तो ये हमारा 1,6 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड फिनिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? नया कुछ सीखेंगे डिस्कनेक्शन के अंदर। बने ये रहिए मेरे साथ में और नई नई चीजें सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।